जाति देखा जाता है, किस जाति को देंगे, वर्कर नहीं। कोई ऐसा जादव वर्कर नहीं है जिसको इनके परिवार ने बेइज्जत ना किया हो। तो वर्कर की इज्जत नहीं है वो। हाँ, वर्कर की इज्जत वहाँ दलालों की इज्जत है। मुसलमान और साहबुद्दीन जी, उनके बेटे फंसे, एक बार देखने गए क्या? साहबुद्दीन जी के जीते जी इन लोगों ने उनकी इज्जत की क्या? साहबुद्दीन जी को मरवाने में किसकी भूमिका है? माल 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 माल। अभी तक इनका थेथरोलॉजी इस परिवार का इतना गंजन हो गया, कुकर्म हो गया माले के चलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आरजेडी और जेडीयू की ओर से अभी भी राज्यसभा के कैंडिडेट का फाइनल नाम नहीं सामने आया है। मेरे साथ पप्पू यादव हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा, आखिर सभी पार्टी इतनी लेट क्यों कर रही, क्योंकि नॉमिनेशन का अब कुछ ही दिन समय बचा है। पप्पू जी, जिस तरीके से आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, किसी की ओर से अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है कौन राज्यसभा जाएगा। अच्छा, हमको एक बात बताइए कि हर दल के लोग चमचा, दलाल और गणेश परिक्रमा करने वाले और पैसा, इश्क और मुश्क पहुंचाने वाले जो परोसते हैं आजकल दुनिया में, सबसे ज़्यादा परोसन जो है, ऐसे लोगों को ही, माफिया अपराधी, ऐसे लोगों को ही तवज्जो और लाइकिंग क्यों है? और जाति देखा जाता है, किस जाति को देंगे, वर्कर नहीं, अच्छा इंसान नहीं। नीतीश कुमार तो अपने वर्कर को एक देखे कि उपचुनाव में सर भेजे मेरी ना। बात समझिए जी, नीतीश कुमार जी दोस्त अपने तरीके के राजनीतिक बंधु हैं। जी, 4 बार वो सीएम बन चुके हैं। अब केसी त्यागी जैसा व्यक्ति अभी तक इंतजार कर बैठे हैं, जिसने पार्टी, देखिए हेगड़े को उन्होंने दिया, उसका मैं सम्मान करता हूँ। 2 साल के लिए आपने दे दिया, 2 साल वाले, उसमें कहाँ बहस है। लेकिन नीतीश कुमार जी भी, देखिए कुर्मी में 4 समझा कीजिए, जी। 4 अवधिया, उपजाति होती है, तो उपजाति का भी ख्याल रखा जाता है। भैया बिना जाति के तो कुछ होता ही नहीं है जनाब। अब बिना पैसे और बिना परोसन के क्या परोसा जाता है? दुनिया को पता है कि पॉलिटिशियन को क्या क्या परोसा जाता है। पॉलिटिशियन ऐशो आराम की ज़िंदगी कैसे जीते हैं। पॉलिटिशियन का क्या मतलब? जो जनता से ना मिले, जो जनता का काम ना करे, जो जनता की बात ना करे। कुछ ऐसा अवधिया, समसमार और एक 4 उपजाति है, जिसमें एक सरवन बाबू मंत्री हैं, एक कौशलेंद्र जी एमपी हैं, 2 जाति तो कुर्मी का हो गया। सबसे कम जो हैं वो अवधिया हैं, जो नीतीश बाबू हैं। और समसमार आरसीपी, तो किसी समसमार को ही ना टिकट देंगे जो टिट फोटेर, जो जवाब दे सके आरसीपी जी को। तो उसमें मनीष वर्मा तो आते नहीं है, सुनील जी इंजीनियर है। तो अब समसमार में सुनील जी को देंगे कि किन को देंगे, आप वो देख लीजिए। आरजेडी से भी अभी नाम फाइनल नहीं भैया आरजेडी के बारे में क्यों बोलते हैं? आरजेडी का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए। लालू यादव जी जब फर्स्ट बार बने, उसके बाद उनके परिवार में जब पैसे का प्रचलन शुरू हुआ, हर चीज़ों में, चाहे भूमिहार हो, उसी भूमिहार को मिलेगा जहाँ पैसा होगा, उसी मुसलमान को मिलेगा जहाँ पैसा होगा। मुसलमान वर्कर को कब इन्होंने दिया? इतने लोग, इतने वर्कर मरे, आप गौर से समझने का प्रयास कीजिए। कोई ऐसा जादव वर्कर नहीं है जिसको इनके परिवार ने बेइज्जत ना किया हो, शुरू से अभी तक। आप उठा के देख लो, नाम बता दो। अब लोग थाली और तरवा चाटने के लिए चले जाते हैं, संघर्ष नहीं कर पाते हैं। आप नाम देख लो, आप जयप्रकाश जी को देख लो, कितना बेइज्जत किया है। देवेंद्र यादव को देखो, कितना बेइज्जत किया था। क्या क्या नहीं बोलते थे देवेंद्र यादव। जयप्रकाश को ऐसी औकात दिखाई, बेचारे क्या नहीं करते थे जयप्रकाश। आप
एक मजबूत यादव का नाम बता दो। विनायक यादव को बेइज्जत किया, अनुपलाल यादव को बेइज्जत किया, विजेंद्र यादव को बेइज्जत किया। कोई स्टॉलवर्ड यादव का नाम बता दो जिसको इन्होंने साथ रखा। और अब तो सनोज यादव को मारा तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अभी एक और यादव को मारा, महुआ में मारा, फिर जा कर के हसनपुर में मारा एक वर्कर को चुनाव में, युवा अध्यक्ष को। अब नंगा करके मारा और कहते हैं मेरा बेटा है, अब बगल में बैठाते हैं। एक बार उस वर्कर को बुला के दर्द समझे, दर्द समझ लेते ना कि एमएलसी का टिकट जिसको दियो उसको कैसे हाथ मचोड़ा, आड़ा वाले को कैसे थप्पड़ मारता है। 90 के बाद ना इनका बेटा पैदा हुआ है हो। 67 से लालू यादव जी तो वर्कर ही ना बनाए। तो अब वर्कर की इज्जत नहीं है वो। हाँ, वर्कर की इज्जत, वहाँ दलालों की इज्जत है, वहाँ माफियाओं की इज्जत है, वहाँ पर दुष्टों की इज्जत है, चमचाओं की इज्जत है। अब शिवानंद तिवारी या जगतानंद सिंह क्या है, बड़ा लंबा लंबा सिद्धांत की बात करते हैं, बेटा कहाँ गायब हो गया? आप हमको जरा बताइए। लोगों की भी इज्जत नहीं की जा रही है। इज्जत की जा रही है। पहले इन्हीं लोगों ने सब कुकर्म करवाया, शिवानंद भाई, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो छुटका को। चिट्ठी लिखते हैं लालू यादव को। भाई चमचागिरी की भी सीमा होगी ना। लालू यादव जी जब जिंदा हैं, अभी काम कर रहे हैं, लालू यादव से ही आरजेडी को जाना जाता है। शिवानंद भाई आपको आखिर आरजेडी से इतना लेट क्यों हो रहा शिवानंद है? कई लोग हिना साहब का नाम ले रहे हैं। ये आजकल मनोज झा, शिवानंद तिवारी या जगतानंद, ये तिनकठ महाविकट, ये तिनकठ बने हुए हैं उस परिवार में जी। आजकल परामर्श दे रहे हैं, राय दे रहे हैं। जो मनोज झा जी हैं, जो एक तो झा का वोट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ज्ञान का भंडार बात करता है। ऐसे शिवानंद तिवारी जी 100 चूहा खा के बिल्ली चले हज करने, पूरा वो लालू यादव को आईना दिखा रहा, ज्ञान दे रहा है कि अध्यक्ष बना दीजिए। हर भाई 67 मीसा जन्म लिए, लालू यादव ने तो ट्वीट कर दिया कि जेपी ने मीसा का नाम रखा था और जेपी के पद चिन्ह पर चले, तो समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। आरजेडी से कौन राज्यसभा पहुंच रहा है सर? ये आरजेडी से जो पैसा देगा 50-60 करोड़, हिना 70 करोड़। हिना साहब का नाम भी चल रहा था। मुसलमान और साहबुद्दीन जी, उनके बेटे फंसे, एक बार देखने गए क्या? साहबुद्दीन जी के जीते जी इन लोगों ने उनकी इज्जत की क्या? साहबुद्दीन जी को मरवाने में किसकी भूमिका है? साहबुद्दीन जी को इस कदर जेल में और इतने केस में लालू यादव ही न थे उस वक्त मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी। और उसके बाद जब इसका बेटा आया तो इस कदर सारे बालू माफिया, ज़मीन माफिया को सटा लिया। अब बेबाक बात, फातमी रहे, फातमी को इन्होंने लात मारा, तस्लीमुद्दीन को मारा। ये तो अब्दुल बारी सिद्दीकी कर्पूरी जी के साथ बेचारा आदमी है, एक निहायत कोई जवाब नहीं देने वाला सरल आदमी। लालू यादव के प्रति प्रतिबद्धता। साहबुद्दीन आज नहीं मरते, यदि लालू यादव को उन्होंने साफ कहा था कि हम जीते जी लालू यादव जिंदा जब तक हैं, लालू से अलग का सवाल नहीं उठता। इतनी बड़ी प्रतिबद्धता और इतना बड़ा राजनीति में क्रेडिबिलिटी मैंने जीवन में नहीं देखा भाई। हमसे वो कहते थे लालू यादव के जिंदा जीते जी नहीं, उसके बाद देखेंगे। नहीं तो नीतीश कुमार जी या कौन उनको नहीं चाहते थे कि आ जाएं। साहबुद्दीन को बेचारा खामखा चला गया यार, बलि का बकरा बन गया, परिवार बिछड़ गया यार। उनकी पत्नी पर क्या बीतती है वो। उन्होंने तो कहा कि हम बिहारे छोड़ देंगे यदि मेरे बेटे को पर अब कुछ हुआ तो। यार ना 3 में ना 13 में ना पुण्यतिथि के दिन आरजेडी के यहाँ कुछ हुआ। साहबुद्दीन का इस्तेमाल किया इन्होंने, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। किसका इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया? कोसी में, सीमांचल में, पूर्वांचल में किसका इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया?
राधानंदन झा का इस्तेमाल किए शुरू में, चाणक्य है, क्या हुआ? किनका इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। आप भी लालू जी के साथ थे, आपका भी इस्तेमाल भैया किए हैं क्या? मैं फालतू बात नहीं करता हूँ। जब लालू यादव जी से इस बात को पूछ लीजिए, जी संकट में या जब वो एमएलए, वो पहला मुख्यमंत्री बने कैसे, विपक्ष का नेता कैसे बने, मैं चैलेंज करता हूँ लालू यादव जी कह दे कि रवि यादव के घर में पप्पू यादव ने एक एमएलए ला के नहीं देता तो वो विपक्ष के नेता बनते। हम पर क्या क्या गज्जन नहीं हुआ। शिवचंद्र झा हत्याकांड का आरोप लग गया, अनुपलाल बाबू हमारे रिश्तेदार थे, वो खड़े थे, उनकी मदद नहीं किए, ये विपक्ष के नेता बनते, एक ही वोट से बने थे ये आपके चलते हैं भैया। तो हम तो कह रहे हैं कि बनते। आर ब्लॉक में रवि यादव के यहाँ नवल किशोर ऋषिदेव को कौन लेके गया था? लालू यादव जी अपने बच्चे के माथे पर हाथ रख के कह दे क्रिया, और हम ही को औकात बताता है उसका परिवार। भैया नहीं, लोग तो कहते हैं कि पप्पू यादव का कुछ है ही नहीं। भैया मेरा सही में मेरा कुछ नहीं है। जब जाते नहीं है तो हमारा पहले पैदा हुआ, आजकल जाते की राजनीति होती है। हम तो राजनीति में विशुद्ध सेवा की करते हैं, इंसानियत की करते हैं जी। तो इस सेवा, इंसानियत, कोरोना, बाढ़, पानी, अस्पताल, मुद्दा, एनबीसीसी, रेलवे, एजुकेशन और हेल्थ कोई मुद्दा है इस कंट्री के लिए? मुद्दा है मंदिर मस्जिद के नीचे भगवान कहाँ है, ताजमहल के नीचे हिंदू मियाँ कहाँ है, भूमिहार कहाँ है, बाभन कहाँ है, जादव कहाँ है, राजपूत कहाँ है? ये भूमिहार को टिकट दिए हैं कि जिससे पैसा लिए उसको टिकट दिए, भूमिहार हो गया। आरजेडी भूमिहार को नहीं टिकट दी, भूमिहार को टिकट दिए, पैसा वालों के दी। हद हो गया, हद हो गया। राष्ट्रकवि दिनकर के परिवार को दिए कि सजानंद सरस्वती के कैरेक्टर वाले को दिए, या श्री बाबू को परिवार को दिए? कि जिसको जिसको टिकट दिए उसका बैकग्राउंड देख लीजिए, करोड़ अरब। जी चलिए। अब पहले भी जिसको टिकट दिया, अब केडी सिंह जी को टिकट दिया, तो अरबपति हैं बेचारे। अब मुर्गा बेचारी खोजता रहता है कि किस जात में मुर्गा। फैयाज को जो टिकट दिया, मेडिकल माफिया खोजता था, पहले मेरे यहाँ खोजा, पूर्णिया में कौन देगा माल कौन देगा जी? माल कहाँ से आएगा जी? बम्बई तक से खोजा, बम्बई तक चले गए सब दिन दादा का माल, ऐसे माल अभी तक इनका थेथरोलॉजी इस परिवार का इतना गंजन हो गया, कुकर्म हो गया माले के चलते। चलो जमीन लिखाओ, नौकरी में करो, सीबीआई केस हो गया, बेचारा सब पर केस हो गया, तब वो कितना माल चाहिए अब इनको? और माल खोजने मुंबई चले गए, सब जेल बम्बई चले गए। एक बार बम्बई गए। लालू यादव जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मियाँ मिट्ठू मत बने जी। मीसा जिंदा है जी। समझ गए? चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।